संभल की असमोली थाना पुलिस ने मुथूट माइक्रोफिन कंपनी के कलेक्शन करने वाले व्यक्ति से 50,000 रुपए से अधिक की नकदी लूटने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। थाना एचोड़ा कंबोह क्षेत्रांतर्गत बाबूखेड़ा के पास सड़क के किनारे 3 अज्ञात वाहन सवारों द्वारा एक युवक को लूट लिया गया था और उससे 56,600 रुपये के साथ उसका सामान भी लूट लिया गया था। इस संदर्भ में लगाई गई पुलिस टीम द्वारा पर्याप्त पता से सुराग से किया गया और तत्पश्चात 4 अंतर जनपदीय अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम रंजीत पुत्र हरद्वारी निवासी सब्बलपुर सरकी थाना शहद नगली जनपद अमरोहा, सरजीत पुत्र नन्हे निवासी शहद नगली अमरोहा, बिट्टू उर्फ विजेंद्र पुत्र मुकेश निवासी शहद नगली जनपद अमरोहा, अमरजीत पुत्र राजपाल सिंह निवासी मेहंदीपुर थाना शहद नगली जनपद अमरोहा हैं। इन अभियुक्तों के कब्जे से लूटे गए कुल बरामद 53,200 रुपये, 2 अदद तमंचा 315 बोर, मै कॉर्टेज, 1 अदद चाकू, लूटा गया बैग, एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक का डेबिट कार्ड, 1 मुथूट माइक्रोफिन कंपनी का पहचान पत्र, 1 पैन कार्ड और 1 आधार कार्ड और घटना में प्रयुक्त 1 अदद मोटरसाइकिल तथा 4 अदद मोबाइल भी बरामद हुए हैं। इन अभियुक्तों के पूर्व आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। अभी तक यह पाया गया कि इनका प्रथम अपराध था, फिर भी गहराई से छानबीन की जा रही है। तत्पश्चात साक्ष्य के आधार पर कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस ने उनके पास से नकदी, 2 तमंचा कारतूस, 1 मोटरसाइकिल सहित 4 फोन व अन्य सामान बरामद किया। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई कर चारों अभियुक्तों का चालान कर दिया। कानपुर के थाना सचेंडी क्षेत्र अंतर्गत स्वाट टीम और थाना पुलिस ने प्रदेश के बाहर से मादक पदार्थों की तस्करी करके शहर में बेचने वाले बाप बेटे को लगभग 9 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया है। एडीसीपी लाखन यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि अभियुक्त इरशाद अहमद और इसका बेटा फैजान अहमद बिहार प्रांत के मोतिहारी जिले से अवैध रूप से चरस लाकर कानपुर के कई क्षेत्रों में विक्रय करते थे। मुखबिर की सूचना पर हमें एक सूचना थी कि इस तरीके से जो चरस है उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है। उस सूचना पर विश्वास करके हमने थाना सचंडी पुलिस को काम पर लगाया और उस सचंडी पुलिस से उस कार्रवाई से 2 अभियुक्त जिनका नाम इरशाद अहमद और फैजान अहमद है, इन दोनों को लगभग 9 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसकी कीमत लगभग 25 लाख के आसपास है। इन्होंने यह चरस, इनकी पूछताछ के अनुसार ये पता लगा कि ये बिहार से इसको करते हैं। इन्होंने हमें कुछ नाम भी बताए हैं जिन पर आगे हम कार्रवाई करेंगे। कुछ नंबर्स भी हमको मिले हैं और आगे इस कार्रवाई से कानपुर में जो चरस और जो मादक पदार्थों की बिक्री हो रही है उसको रोकने में और आगे खोलने में हमको और सहायता मिलेगी। ये कमर्शियल क्वांटिटी का ड्रग था और इसको ये छोटी छोटी पुड़िया में करके तमाम कानपुर के जो क्षेत्र हैं जैसे काकादेव, रावतपुर, इधर ये जो है सप्लाई करते हैं। मुखबिर की सूचना पर सचेंडी थाना क्षेत्र के चकरपुर इलाके से दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार इरशाद और फैजान के पास से 8 किलो 963 ग्राम चरस बरामद की गई है, जिसकी बाजार में कीमत करीब 25 लाख रुपए लगाई गई है। दोनों आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल भेजा जा रहा है। अमेठी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कक्ष में आग लग गई, जिससे कमरे में रखा हुआ कंप्यूटर, कूलर, प्रिंटर और अभिलेख जलकर राख हो गया। पूरे अस्पताल की छतें धुआंमय हो गई। गौरतलब है कि कोतवाली मुंशीगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहगा में आज नसबंदी का सामूहिक ऑपरेशन होना सुनिश्चित था। उसी की तैयारी को लेकर अस्पताल में तैनात आशा बहू कार्टन लाने के लिए बीपीसीएम कक्ष में गई। जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला तो कमरे के अंदर से आग की लपटें दिखाई देने लगी।
उन्होंने आग की सूचना अस्पताल में तैनात फार्मासिस्ट को दी, जिन्होंने आग की सूचना फायर ब्रिगेड, पुलिस के साथ स्वास्थ्य विभाग के उच्चस्थ अधिकारियों को दी। आग से बीपीसीएम कक्ष में रखा हुआ सामान जला है, जबकि कर्मचारियों की वजह से अगल बगल के कमरों का सामान निकाल लिया गया था, जिससे कोई भी बड़ा नुकसान होने से बचाव हो गया। गुजरात विधानसभा चुनाव के परिणाम इस बार भी अप्रत्याशित रहे। एक बार फिर बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से जीत हासिल की है। अगर ये कहा जाए कि गुजरात में भाजपा ने इस बार अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल की है तो गलत नहीं होगा। भाजपा के इस जनाधार को श्री नरेंद्र भाई से हमारे समर्पित नेतृत्व ने बनाया है और इसे बचाए रखना अब हमारा कर्तव्य है। भाजपा का ध्येय जनता का विश्वास बनाए रखना है। हमारा संकल्प जन कल्याण है। झूठा प्रलोभन देकर जनता को ठगने वाले लोगों को जनता ने ही नकार दिया, क्योंकि गुजरात की जनता को सिर्फ विकास चाहिए और नरेंद्र भाई का नेतृत्व चाहिए। बीजेपी ने अब तक अधिकतम 127 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार वो आंकड़ा भी पार कर चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प था रिकॉर्ड बनाने का, आज भारतीय जनता पार्टी ने 3 रिकॉर्ड एक साथ बनाए हैं। सबसे ज्यादा सीटों का रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी ने सिलेक्शन में बनाया है। सबसे ज्यादा वोट शेयर उसका भी रिकॉर्ड बना है और सबसे ज्यादा लीड के साथ जीतने वाले सबसे ज्यादा कैंडिडेट उसका भी रिकॉर्ड एक भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है।